नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। राहुल गांधी देश में वोट चोरी का नैरेटिव बनाकर मोदी सरकार को जिस तरह से डिस्क्रेडिट करने का प्रयास कर रहे हैं, बांग्लादेश और नेपाल की तरह लोगों को लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ऐसा कहकर मोदी का तख्ता पलट करना चाह रहे हैं, उनके उस नैरेटिव को गहरा धक्का लगा है। आपने देखा होगा कि कैसे गुरुवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का वही पुराना राग अलापा और इस बार तो यह कह दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के मजबूत बूथों से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मतदाता पहचान पत्र राज्य के बाहर के फर्जी लॉगिन और फोन नंबरों का इस्तेमाल करके हटाए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि किसी भी आम नागरिक के वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। और जब राहुल गांधी से पूछा गया कि अगर आपके पास सबूत है, प्रमाण है, तो क्या आप कोर्ट जाएंगे, तो राहुल की हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे, मतलब वो सिर्फ आरोप लगाएंगे क्योंकि उनकी मंशा सिर्फ चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बदनाम करने की है। और जिस तरह से उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को टारगेट किया है, वो कितनी शर्मनाक बात है, वो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जैसा मैंने कहा, देश में वोट चोरी का जो नैरेटिव राहुल गांधी बनाना चाह रहे हैं, उसे जबरदस्त धक्का लगा है। वजह यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मलूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक केवी नंजेगौड़ा की चुनावी जीत को रद्द कर दिया है, यह कहते हुए कि वोट काउंटिंग के दौरान धांधली हुई है और गलत तरीके से कांग्रेसी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है। यानी कांग्रेस उम्मीदवार की जीत वोट चोरी से हुई है। मतलब कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि वोट चोरी मोदी की भाजपा ने नहीं, बल्कि राहुल की कांग्रेस ने की है। वही वोट चोरी जिसका आरोप राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर लगाते रहे हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कोर्ट ने किस तरह से राहुल गांधी के वोट चोरी के नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद भी अगर राहुल गांधी वोट चोरी का अपना प्रलाप जारी रखते हैं, तो इसे उनकी बेशर्मी ही कही जाएगी। अब देखिए, अदालत ने न केवल गिनती दोबारा करने का आदेश दिया, बल्कि नंजेगौड़ा का चुनाव भी रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश पर 30 दिन की रोक लगाई है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें, और राहत अगर नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से तो उनकी सदस्यता तो स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो वो रद्द कर ही दिया है। अब देखिए, यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे नंजेगौड़ा, वो 248 वोट से उनकी जीत हुई और अपने बीजेपी राइवल मंजुनाथ गौड़ा को उन्होंने 248 वोट से हटाया। अब चूंकि मार्जिन बहुत कम था, तो बीजेपी कैंडिडेट ने कहा कि भाई इसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए, फिर से काउंटिंग करो, और ऐसा प्रावधान है क्योंकि मार्जिन बहुत लो है। लेकिन वहां पे जो इलेक्शन ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने रिकाउंटिंग करने से इनकार कर दिया। तो मामला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई वीडियोग्राफी ले आओ, क्योंकि वीडियोग्राफी कराने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, इलेक्शन ऑफिसर ने, कि भाई वीडियोग्राफी तो है ही नहीं, वो लेकर के ही नहीं आए। तो कोर्ट इससे बहुत नाराज हो गया, बहुत खफा हो गया। इतना ही नहीं, जो बीजेपी के कैंडिडेट ने कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने उनके इलेक्शन एजेंट से वो जो ईवीएम खुलता है ना, उसके पहले ही साइन वाइन करवा लिया था, पहले ही। तो जब ये सारे आरोप लगे तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसका एक ही उपाय है कि आप वीडियोग्राफी ले आइए। लेकिन वो डीईओ थे, वो वीडियोग्राफी लेकर के नहीं आए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने ये माना कि भाई इसमें तो निश्चित रूप से धांधली हुई है, और जो कांग्रेस विधायक थे उनके चुनाव को उन्होंने रद्द कर दिया। देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिस तरह से कोर्ट ने कांग्रेसी विधायक के चुनाव को रद्द किया है, उसके कई मायने हैं। मैं आपको एक करके बताता हूं कि किस तरह से हाई कोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी के वोट चोरी के नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। पहली बात तो यह है कि कोर्ट के इस फैसले ने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी का यह जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के बीच में यह गठजोड़ है जिसकी वजह से वोट चोरी हो रही है, हाई कोर्ट ने उस नैरेटिव को तो बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। क्योंकि देखिए, यहां पे जो चुनावी धांधली हुई, उसका फायदा किसको मिला? वो फायदा तो कांग्रेस को मिला। ये कोई बीजेपी के कैंडिडेट को ये फायदा नहीं मिला है। तो देखिए, ये जो प्रोसीड्यूरल जो लैप्स है, ये जो वहां पे धांधली की बात आई है, इसमें कांग्रेस को फायदा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हुआ है।
अब आप देखिए कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह से कर्नाटक में सफलता मिली, तो यह पूरी जो उनकी जीत थी उसी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, उसी पे प्रश्न चिन्ह लग गया। क्योंकि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह की धांधली हुई तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस को कर्नाटक में जो सफलता मिली 2023 में, वो पूरा का पूरा चुनाव वोट चोरी से हुआ था? वो पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस ने वोट चोरी से जीता था, क्योंकि ये कांग्रेस के खिलाफ ही निर्णय गया है। आज तक राहुल गांधी का ये आरोप है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है, और खास करके ऐसी जगहों पे जहां पे मार्जिन कम होता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय जाता है। लेकिन इस केस में कर्नाटक के इस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से कांग्रेस की जीत करवाई गई, वहां के ऑफिशियल्स ने करवाई, ये तो साफ ये बता रहा है कि कर्नाटक के 2023 के विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है और कांग्रेस को इसका फायदा मिला है। ये तो लोग मानेंगे, क्योंकि यही नैरेटिव तो कांग्रेस का था। अब देखिए 2023 के कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को 135 सीट मिली थी और ये मालूर सीट पे भी वो जीत गए थे। तो अब सीधी सी बात है, अब लोग यही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में आपने गलत तरीके से जीत हासिल की तो इसका मतलब है कि पूरे 135 विधानसभा क्षेत्रों में जहां आपको चुनावी सफलता मिली वहां ऑफिशियल्स ने आपको फेवर किया। तो ये तो पूरा जो उनका नैरेटिव था वो उल्टा पड़ गया है। अपने ही जाल में कांग्रेस और राहुल गांधी बिल्कुल फंसते हुए दिख रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर ये जो आरोप लग रहे हैं उसके अलावा जो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उन्होंने भी एक ऐसी बात कह दी जो कि कांग्रेस के खिलाफ जाती है। उन्होंने कहा कि 1991 में उनको फ्रॉड करके हराया गया था। उस वक्त वो जनता दल सेकुलर के कैंडिडेट होते थे और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि 1991 में उनको फ्रॉड करके हराया गया। तो किसने हराया था? सिद्धारमैया तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको फ्रॉड करके हराया। आप समझ रहे हैं? तो पहले तो सिद्धारमैया ने खुद कहा, एक तरह से कांग्रेस पे ही आरोप लगा दिया कि वो इस तरह की वोट चोरी करते रहते हैं। 1991 में उनको वोट चोरी करके हराया। अब राहुल गांधी के पास इसका क्या जवाब है? उसके अलावा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अब ये कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि भाई ये सब तो आपके कारनामे हैं। आप देख लो, आपका खुद का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि 1991 में उनको वोट चोरी करके हराया गया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने यह भी मुद्दा उठाया जो सोनिया गांधी की इलेक्टोरल रोल में एंट्री वाली बात थी। आज से 45 साल पहले जब वो उनकी शादी होकर के जब वो भारत आई थी तो यहाँ की नागरिकता लेने से पहले ही इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आ गया था। कहा जाता है कि सफदरजंग थाने में वो केस आज भी पड़ा हुआ है। कई जगह मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया था। तो अब तो भाजपा जो ये कहती है कि वोट चोरी का आरोप हमारे ऊपर लगाते हो, ये देखो क्या हो रहा है। कर्नाटक के मलूर विधानसभा सीट की जो उसका जो चुनाव है और तुम्हारे विधायक की सदस्यता जिस तरह से रद्द हुई है, और खुद सिद्धारमैया ने जैसे कहा कि 1991 में वोट चोरी से आप लोगों ने उनको हराया, और जिस तरह से सोनिया गांधी को गलत तरीके से उनका नाम इलेक्टोरल रोल में लाया गया, अगर इन सब को देखा जाए तो फिर तो मैसेज यही जाता है कि वोट चोरी तो आप कर रहे हो, वोट चोरी हम तो कर नहीं रहे ना। अच्छा देखिए, अभी राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए हैं, वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने जब से उठाया है और जो भी स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं वो सब गलत साबित हुआ है। जैसे बेंगलोर के ये महादेवपुरा में उन्होंने कह दिया कि भाई 80 लोग एक ही रूम में उनका एड्रेस मिला, एक ही जगह पे। अब वो जो उस मकान का मालिक था उसने आकर के बताया कि किस तरह से कंपनी में काम करने वाले अलग अलग लोग वहां पे आके रहते हैं, उसको अपना रेसिडेंस दिखाते हैं। तो एक एक मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, जो स्पेसिफिक केस उठाया, वो सब के सब गलत साबित हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जानबूझकर राहुल गांधी एक वोट चोरी का नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से और चुनाव के माध्यम से वो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करो, इलेक्शन कमीशन को इस तरह से बदनाम कर दो कि लोगों को लगे कि ये वोट चोरी करके ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। उन्होंने जितने भी स्पेसिफिक इशू उठाए हैं राहुल गांधी ने, वो सब गलत साबित हुए हैं। और कोर्ट ने तो अब साफ साफ कह दिया इस केस में कि भाई वोट चोरी आपने की है, राहुल गांधी आपने की है, आपकी पार्टी ने की है, और इसलिए आपके विधायक की सदस्यता हम रद्द कर दे रहे हैं। अब देखिए, जैसा मैंने कहा आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो काउंटर नैरेटिव था कि भाई वोट चोरी का हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो वो तो गलत है, वोट चोरी तो आप ही कर रहे हो। जैसा ये मालूर विधानसभा में जो हाईकोर्ट का निर्णय आया, सिद्धारमैया ने जो आरोप लगाया, सोनिया गांधी का जो मामला है। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से एक चीज और हुई है
जो इलेक्शन कमीशन की जिस क्रेडिबिलिटी को राहुल गांधी ध्वस्त करना चाहते थे और जिस बेशर्मी से वो मुख्य चुनाव आयुक्त को टारगेट करते हैं, आज तक सुना है आपने कि आप एक ऑफिशियल को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के हेड को आप इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, उसको डीमोरलाइज करने के लिए, उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए। खैर, ये हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उससे इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो फिर से जिंदा हो गई है। उस पर जो धब्बा लगाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे वो पूरी तरह से नाकाम हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमेशा ये कहता रहा है कि भाई देखो, अगर छोटी छोटी इस तरह की कोई घटनाएं हो जाती हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा चुनाव ही प्रॉब्लमेटिक रहा है। अगर जहां भी कोई प्रूफ है आप हमें बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का जो रुतबा है, इलेक्शन कमीशन की जो छवि है, उसको ध्वस्त करने की जो कोशिश राहुल गांधी ने की वो पूरी तरह से नाकाम हो गया है। जिस बायस की वो बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ मिली हुई है, अब तो यही कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल शायद कांग्रेस के साथ मिले हुए थे, तभी तो उनको जिता दिया, रिकाउंटिंग नहीं करवाया, वीडियोग्राफी कोर्ट में जा करके दिया नहीं। अच्छा देखिए, ये टाइमिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट का ये फैसला बिहार चुनाव के एकदम पहले आया है और बिहार में इन लोगों ने वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। अभी राहुल गांधी वहां गए थे, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के उन्होंने ये वोट चोरी के खिलाफ उन्होंने यात्रा शुरू की। अब तो वही फंस गए वोट चोरी में। तो जनता इस चीज को देख रही है, जनता इस चीज को देख रही है कि इनका पूरा मुद्दा बोगस है, उसमें कोई दम नहीं है और कोर्ट जो है वो इनके इस मुद्दे को पूरी तरह से खारिज करती जा रही है। तो राहुल गांधी बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, कुछ लोगों के मन में जो ये शक था कि कहीं राहुल गांधी सही बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अब ये लग रहा है कि ये लोग ये खेल कर रहे हैं और चूंकि वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं इसलिए वो बहाने बना रहे हैं और लोकतंत्र को डिस्क्रेडिट करने की, नरेंद्र मोदी को डिस्क्रेडिट करने की और इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी जिस वोट चोरी के नाम पर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे, वही अब कांग्रेस की अपनी जीत पर सवाल खड़े कर रहा है। ये मालूर सीट का जो फैसला है वो साफ साफ दिखाता है कि चोरी का इल्जाम लगाने वाले खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं और जनता पूछ रही है कि भाई वोट चोर कौन है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।